हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए जीएस के एमसीक्यू की सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है झील और जलप्रपात। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो। क्या पता बाद में आप भूल जाओ, इससे अच्छा है कि वीडियो को अभी लाइक कर दो। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। फिर अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और इसके साथ साथ हमारे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सूर्यधार झील, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, वह खारे पानी की झील क्या कहलाती है जो सैंड बार और स्पिट की मदद से समुद्र से अलग होती है? ज्वार नदीमुख, हिमनद, झील, लैगून। तो बताइए क्या कहलाती है? खारे पानी की झील जो सैंड बार या स्पिट की मदद से समुद्र से अलग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लैगून झील। क्या बोलते हैं उनको? लैगून झील बोलते हैं। जैसे मान लो ये समुद्र है, तो क्या जैसे कि इससे समुद्र से अलग होती है मिट्टी की वजह से, या जैसे इधर समुद्र के किनारे अगर ये झील बन गई, यहाँ पर स्थल है, तो इस झील को क्या बोलेंगे? हम लैगून झील बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो हमारा सही जवाब क्या है? कोलेरू झील कहाँ पर है? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, तसोंगमो झील किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मिजोरम। तो हमारा सही जवाब है तसोंगमो झील कहां पर है? ऑप्शन सी, सिक्किम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पुकोदे झील निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पुकोदे झील बताना में पंजाब, गुजरात, केरल या तमिलनाडु। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल में स्थित है पुकोदे झील। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में भूसी झील स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। भूसी झील बताना है में, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? खारे पानी की बताना है। लोकटक झील, पुलिकट झील, वुल्लर झील या चिल्का झील। तो खारे पानी की झील बताने जो एशिया की सबसे बड़ी झील है, तो हमारा सही जवाब है चिल्का झील, जो ओडिशा में स्थित है। एशिया की सबसे खारे पानी की झील है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी खारे पानी की झील है? कोलेरू, लोकटक, नैनीताल या पेंगोंग तसो। तो हमारा सही जवाब है क्या है? पेंगोंग तसो खारे पानी की एक झील है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, सिक्किम, मणिपुर, हरियाणा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुर में लोकटक झील स्थित है और इसी झील में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। पता है ना आपको? केबुल लामजाओ। अगला प्रश्न है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील स्थित है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? उद्गम स्थल राकस झील, व्यास, सतलुज, चिनाब या झेलम। तो क्या जाएगा? सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो है राकस झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांबर झील स्थित है? तो झीलों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम सारे इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस करवा देंगे। गुजरात, पंजाब, मिजोरम, राजस्थान।
तो क्या आएगा? जो सांबर झील है वो है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांबर साल्ट लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब या राजस्थान? सांबर साल्ट बताइए। हमारा सही जवाब आ जाएगा राजस्थान। आगे देखिए, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? अगर ये एशिया की ही सबसे बड़ी है तो भारत में तो स्थित है ही, तो भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी। तो किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो चिल्का झील है खारे पानी की झील है, इसको लैगून झील भी बोलते हैं, और ये ऑप्शन बी ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, झीलों में पाई जाने वाली मछलियों के जनसंख्या घनत्व को मापने का अच्छा तरीका क्या है? प्राणी प्लवक की वृद्धि, प्रति जाल पकड़ी गई मछलियों की संख्या, फंसे हुए टैडपोल की संख्या या ऑक्सीजन घनत्व? बताइए किसके द्वारा हम माप सकते हैं कि भाई मछलियों की जनसंख्या इतनी है या इतनी कम है? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑक्सीजन घनत्व की वजह से, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी झील केरल में स्थित है? कोलेरू, लोकटक, वेबनाड या चिल्का? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, वेबनाड जो झील है वो केरल में स्थित है, और यह सबसे लंबी नदी है। भारत की भी सबसे लंबी नदी है ये, केरल की तो है ही सबसे बड़ी, और भारत की भी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील, देखो यहाँ पर थोड़ा अलग नाम है, गोखुर झील मानी जाने वाली चालकुड़ी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटका? तो हमारा सही जवाब है चालकुड़ी झील कहां पर है? ऑप्शन सी, केरल में ही। अगला प्रश्न है हमारा, वेम्बनाड, कहीं पर नाड है कभी पर द है, ये झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल में स्थित है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो अष्टमुड़ी झील कौन से राज्य में पाई जाती है? कौन से राज्य में सॉरी स्थित है? तो क्या जाएगा? ऑप्शन बी, केरल राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लाइस्टीन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरने से परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी झील का निर्माण हुआ? सांबर झील, नैनी झील, वुलर झील या लोनार झील? उल्का यानी कि उल्का पिंड के गिरने से किस झील का निर्माण हुआ? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोनार झील का निर्माण हुआ था उल्का पिंड के गिरने से, और यह किस राज्य में स्थित है ये पूछे तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, इससे पहले थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, यानी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। अब हमारी वेबसाइट पर आपको करंट अफेयर से संबंधित क्या क्या मिल सकता है? डेली पीडीएफ, क्विज, वीकली क्विज, मंथली पीडीएफ, 6 मंथ पीडीएफ, ईयरली पीडीएफ, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके साथ साथ आप अपने अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड भी पीडीएफ या नोट्स हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस से रिलेटेड पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में विश्व का बेसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में? देखो प्रश्न वही है लेकिन इसको घुमाकर दे दिया, यानी कि उल्का पिंड से बनने वाली झील कौन सी थी? अभी बताया था लोनार झील। कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध वुलर झील एवं डल झील, दो झील है, कहां पर स्थित है? पुदुचेरी में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या दिल्ली में? तो कहां पर स्थित है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। अनसुपा झील कहां पर स्थित है? ओडिशा, असम, उत्तराखंड, बिहार? अनसुपा
तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? अनसुपा झील है ओडिशा में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन से भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? यानी कि झीलों का जिला किसको बोलते हैं? नैनीताल, शिमला, सिक्किम या माथेरन? लेक डिस्ट्रिक्ट इसका मतलब होता है हिंदी में झीलों का जिला। तो किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए, नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। इसमें काफी सारी झीलें हैं नैनीताल में। अगला प्रश्न है, खालिस्तान प्राकृतिक बांध द्वारा पानी के बड़े हिस्से से अलग पानी का एक हिस्सा क्या कहलाता है? हिमशैल, मोरेने, ह्यूमस, लैगून या खाड़ी? उसको क्या बोलते हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लैगून या खाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना है। जैसे कि देखो, हिमायत सागर झील कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना, सही है। तसोंगमो झील मेघालय, ये बात गलत है। ऑप्शन बी में जो तसोंगमो झील है वो मेघालय में नहीं, सिक्किम में स्थित है। राजसमंद झील कहाँ पर है? राजस्थान में। और रेणुका झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तसोंग में है वो झील कहाँ पर है? सिक्किम में। अगला प्रश्न देखिए, बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? जो गोविंद सागर जो झील है, ये पहली बात तो ये मानव निर्मित झील है और कहाँ पर स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी झील बताइए। पेगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील या वेम्बनाड झील? तो मैंने बताया था कौन सी झील है। ऑप्शन डी, वेम्बनाड झील है। ये भारत की सबसे लंबी झील है और यह केरल में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? कंजिया झील, आगरा झील, मंसर झील या चिल्का झील? तो कौन सी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, चिल्का झील। अगला प्रश्न देखिए, ओडिशा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील डल झील, वुल्लर झील, चिल्का झील या पुलिकट झील? हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, चिल्का झील। अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील खालिस्तान में स्थित है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या असम? तो अभी आया था अष्टभूमि आर्द्रभूमि झील है और यह कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या राजस्थान? तो जो सूरजकुंड झील है वो है हरियाणा में। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, मणिपुर में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक झील में। और केबुल लामजाओ निम्नलिखित में कौन सी झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि जो मानव निर्मित झील है? राजस्थान में डेबर झील, ओडिशा में चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील या असम में चंदूबी झील? तो कौन सी मानव निर्मित झील है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए, राजस्थान में डेबर झील। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? वुलर, लोकटक, चिल्का झील या डल झील? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डल झील में स्थित है, श्रीनगर में। अगर ये पूछे ना कहाँ पर स्थित है तो श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल समूह है, यानी कि गलत कौन सा है? चिल्का झील आंध्र प्रदेश, रूपकुंड झील उत्तराखंड, लोनार महाराष्ट्र, लोकटक मणिपुर? तो बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, चिल्का झील आंध्र प्रदेश में नहीं है, ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर है? ओडिशा में। और सारा सही है। रूपकुंड
रूपकुंड उत्तराखंड में, लोनार महाराष्ट्र में, लोकटक मणिपुर में। ऑप्शन ए हमारा गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? सुवर्णरेखा, महानदी, सोन या दामोदर? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगर ये पूछे ना कहाँ पर है, तो झारखंड में। कहाँ पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात? झारखंड में सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? वराही, मांडवी, उरमोडी या काबिनी? तो कौन सी बनाती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वराही नदी पर तो स्थित है कुंचिकल जलप्रपात, और ये है शायद कर्नाटक में, और एशिया का, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? दूधसागर, डुडुमा, गोकाक, शिव समुद्रम? तो कौन सा है तो कौन सा है गोवा में? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, दूध सागर। और कौन सी नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है। अगला प्रश्न देखिए, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या गोवा? वेनिया जलप्रपात। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पंजाब, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर या कर्नाटक? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जो जोंग जलप्रपात है वो कर्नाटक में स्थित है, सेरेप्पा नदी पर। कौन सी नदी, सॉरी सेरेप्पा नहीं, श्रावस्ती नदी थी, देखो यहाँ पर आ भी गया, इसका तो मैंने बता ही दिया। कौन सी नदी जोग जलप्रपात सर्जित करती है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? गरसोप्पा जलप्रपात। और कौन सी नदी पर है? तो इसका तो मैंने बता ही दिया था, श्रावस्ती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। इसका दूसरा नाम क्या है? गरसोप्पा जलप्रपात। और कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? गोवा, तेलंगाना, सिक्किम या कर्नाटक? हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? कावेरी, गोदावरी, श्रावस्ती या कृष्णा? तो देखिए कर्नाटक में है, बताया था ऑप्शन सी, श्रावस्ती नदी पर। देखो आ गया, श्रावस्ती नदी पर निम्नलिखित में कौन सा झरना निकलता है? सूचीपारा, होगेनकल, गरसोप्पा या अथीरापल्ली? तो बताया था ना कि उसका एक नाम दूसरा क्या है? गरसोप्पा जलप्रपात, जोग जलप्रपात का। जोग जलप्रपात खालिस्तान के पूरे पश्चिम क्षेत्र में सबसे रोमांचकारी दृश्य है। तो कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार या नागालैंड? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, सिरकी जलप्रपात किस राज्य में है? हिमाचल, अरुणाचल, आंध्र या मध्य प्रदेश? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, चूलिया जलप्रपात खालिस्तान में चंबल नदी पर स्थित है। तो बताइए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो कहाँ पर स्थित है चूलिया जलप्रपात? हमारा सही जवाब है राजस्थान में स्थित है, यमुना नदी पर, चंबल नदी पर स्थित है। सॉरी, यमुना नदी नहीं, चंबल नदी पर, यहाँ पर चंबल नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? दूधसागर, जोग, हुंडरू या चूलिया? झारखंड का बताना है हमें, देखो आया भी था ये क्वेश्चन। झारखंड राज्य में कौन सा स्थित है? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, हुंडरू जलप्रपात।
झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पर है? आया हुआ है ये भी। स्वर्णरेखा, उम, गोट, सेंगप्पो या तीस्ता? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न है, थोसेगर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या ओडिशा? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में स्थित है। होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में है? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब आ जाएगा आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी होगेनकल जलप्रपात निर्मित करती है? कावेरी, वेल्लार, पलार या कृष्णा? हमारा सही जवाब है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन है सुरली जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, थालेयार जलप्रपात या अगिया गंगई? सबसे ऊंचा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, किरनम झरना किस राज्य में स्थित है? असम, मिजोरम, मेघालय या केरल? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में। अगला प्रश्न है, गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर जलप्रपात खालिस्तान नदी द्वारा उद्गम है? मांडवी, जुआरी, काबिनी या मालप्रभा? तो किस नदी पर है ये? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मांडवी नदी पर है दूध सागर जलप्रपात। और कहाँ पर स्थित है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? साबरमती, नर्मदा, ताप्ती या माही? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? 5,516.6 किलोमीटर, 11,516.6 किलोमीटर, 9,516.6 किलोमीटर या 7,516.6 किलोमीटर? तो समुद्र तट की लंबाई द्वीप क्षेत्रों सहित बतानी है। वैसे पूछे समुद्र तट की वो अलग है, लेकिन द्वीप वगैरह लगा के, भारत के जो द्वीप वगैरह लगे कितनी है? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, 7,516.6 किलोमीटर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 372, 472, 572 या 672? तो हमारा सही जवाब है, जो हमारा अंडमान व निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें 672 द्वीप हैं। एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ पर स्थित है? गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार में या केरल में? हैवलॉक द्वीप है, तो हमारा सही जवाब आ जाएगा वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, ये आ सकता है। दीव द्वीप, गुंडू द्वीप, दिवेर द्वीप या माजुली द्वीप? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी, माजुली द्वीप है, वो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह एशिया का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब मैं बताती हूँ नदी द्वीप क्या होता है। कि नदी द्वीप क्या होता है कि नदियों द्वारा जो भ्रंश, जो मिट्टी बहकर आती है और उस बहकर आने से जो द्वीप बनता है, यानी कि जो स्थल बनता है, उसको बोलते हैं नदी द्वीप। और माजुली द्वीप है, कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम में। असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप, और सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत के साथ साथ एशिया का भी। देखिए, विश्व में सबसे बड़ा, देखो एशिया का नहीं विश्व में बता दिया, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप है कहाँ पर स्थित है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ऑप्शन बी, असम में। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा या कृष्णा? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला है, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? भवानी द्वीप, अगती द्वीप, श्रीरंगम द्वीप या माजुली द्वीप? तो ऑप्शन डी, माजुली द्वीप।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो बताइए। वेरी गुड, ब्रह्मपुत्र नदी पर। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? मेरू, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय या दीव या अंडमान और निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? साउंड द्वीप, बैरन द्वीप, सिमथ द्वीप या बेले द्वीप? सक्रिय जो ज्वालामुखी है तो कौन से किस द्वीप पर है? ऑप्शन बी, बैरन द्वीप पर है, और यह कहां पर स्थित है? अंडमान और निकोबार में। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा या पुदुचेरी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार में। अगला प्रश्न है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? द्वीप देश पूछा है। मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या मेडागास्कर? हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, मालदीव है, वो सबसे छोटा द्वीप देश है। निम्नलिखित में कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप है? पंबन, एलिफेंटा, पारिकुड या श्रीहरिकोटा? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, जो एलिफेंटा है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। यह मुंबई से थोड़ी दूरी स्थित है, पश्चिमी तट पर, तो इस तट पर स्थित है एलिफेंटा। पंबन, पारिकुड और श्रीहरिकोटा ये पूर्वी तट पर इधर स्थित है। जो पंबन पूछे कहां पर है तो तमिलनाडु के पास है, पारिकुड पूछे तो ओडिशा में है, और श्रीहरिकोटा आपको पता है आंध्र प्रदेश में है। तो पश्चिमी तट का पूछा है तो पश्चिमी तट का हमारा कहां पर आ जाएगा? एलिफेंटा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप शब्द का अर्थ। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रायद्वीप शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है तो इसमें बता भी रखा है कि पानी से खालिस्तान से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा प्रायद्वीप कहलाता है। तो कितनी तरफ से घिरा हुआ? हमारा सही जवाब है, पानी से जो 3 तरफ से घिरा हुआ भाग होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। मान लो ये एक टुकड़ा है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, तो 3 तरफ से जो पानी से घिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। और भारत एक इसी में से एक है, क्योंकि भारत के इधर भी पानी है, नीचे भी पानी और इधर भी पानी है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।